महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से बीजेपी के कद्दावर नेता हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल जी। हम उनसे बात करते हैं। क्या सरकार गिर जाएगी? अभी तो टीवी में हम लोग देख रहे हैं, उनका कुछ कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन करने वाले, सरकार को बर्खास्त कराने की सिफारिश करने वाले हैं। कानूनी प्रक्रिया क्या है मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जब तक उसमें स्पष्टता नहीं आ सकती, कोई बोल नहीं सकता, वो अर्ली हो जाएगा कुछ उसके ऊपर भाकित करना। स्पष्टता कहाँ से चाहिए पाटिल जी? अभी जो शिवसेना के एमएलए गुवाहाटी में गए हुए हैं, उन्होंने अभी तक उनकी स्ट्रेटेजी क्या है तय नहीं की। उनकी मीटिंग शायद वहाँ पे सुबह होने वाली थी, वो गवर्नर को लेटर देने वाले थे, ऐसे टीवी में सुन रहे थे। उनका क्या उधर डिसीजन हुआ है, ये जब तक पता नहीं चलता है तब तक इसके ऊपर कोई भी भाष्य नहीं कर सकता। कपिल जी, आप महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और काफ़ी समय से आप वहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो किन किन बिंदुओं पर जो ये स्पष्टता है वो आप चाह रहे हैं? मैं नहीं चाह रहा हूँ। हाँ, आपकी पार्टी या संगठन या राजनीतिक परिस्थिति? पार्टी तो अभी कहीं पे इन्वॉल्व ही नहीं हुई है। मेरे पार्टी से कोई भी सामने नहीं आया है, किसी ने कुछ वक्तव्य नहीं दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, शिवसेना का अंदरूनी मामला है। ये अंदरूनी मामला वो किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, इसके ऊपर सारे देश की नज़र लगी हुई है। आप लोग भी तो बार बार उनसे ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या बताइए क्या चल रहा है। तो हमें जितनी जानकारी मिली आपके माध्यम से मिली। कल तो मैं श्रीनगर में था, योगा डे के लिए डल लेक पे था, वहाँ से कल शाम को आया, आज इधर रुकने वाला था। तो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति बन रही है वो देख के मैं अभी 2:20 के फ्लाइट से जा रहा हूँ मुंबई। वहाँ पर क्या रोल होगा आपका? अभी पार्टी कुछ काम देगी, जिम्मेदारी देगी तो निभाएंगे। एकनाथ शिंदे बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बनकर कपिल जी उभरे हैं, उनके स्टैंड को या उनके इस पॉलिटिकल मूव को आप कैसे देखते हैं? देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, टीवी में देख रहा हूँ, वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये उन्होंने जो कदम उठाया है, शायद उनके पार्टी के अंदर कई दिनों से ये घमासान चल रहा होगा, हमें तो कुछ पता नहीं है। अगर गुप्तहेर जो डिपार्टमेंट है पुलिस का, महाराष्ट्र सरकार का, उनको भी पता नहीं चला तो और किसको पता चलने की बात ही नहीं खड़ी होती है। इसलिए एकनाथ शिंदे जी तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर है, कई सालों से मैं उनको जानता हूँ। पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि संगठन चलाने में वो उनका जो हथकंडा है वो ठाणे डिस्ट्रिक्ट में तो कोई उनके बराबरी में नहीं है। इतना अच्छा तरह से संगठन का काम वो करते रहते हैं। अभी उन्होंने ये डिसीजन अगर लिया है तो कुछ तो पार्टी के अंदर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हुई होगी या उनके ऊपर अन्याय हुआ होगा, मुझे तो पता नहीं। मैं जितना आप लोग टीवी पे बता रहे हो वही तो मैं देख रहा हूँ। एक अंतिम सवाल, आपके साथ और किन किन नेताओं को बुलाया गया है मुंबई, महाराष्ट्र के नेताओं को? नहीं, बुलाया नहीं गया है, मैं ही जा रहा हूँ। अभी भागवत कराड़ और मेरी बात हो गई, MOS फाइनेंस, हम दोनों एक ही फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं। हमें बुलाया नहीं है। क्या वहाँ पे परिस्थिति बनी हुई, शायद पार्टी कुछ जिम्मेदारी दे या नहीं दे, तो वहाँ पे रहना ज़रूरी है। एक सवाल और है, क्या बीजेपी सरकार बनाने की इस पहल में शामिल होगी अगर परिस्थितियां अनुकूल होती है? कपिल नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं इस बारे में। अभी जो आप जितना जानते हो टीवी देख के, उतना ही मैं जानता हूँ। तो ये थे बीजेपी महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता कपिल पाटिल जी, और इनका यही कहना था कि परिस्थिति के मुताबिक कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन चाहिए इनको स्पष्टता। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।